की तरफ से जो मेरा यहाँ पर सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस विभाग की नगर सेविका, शिवसेना की उपनेता, आप सबकी चहेती, हर दिल अजीज ऐसी हमारी नगर सेविका राजूताई पटेल, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, वर्षा विधानसभा के समन्वयक, माजी नगरसेवक, माजी विरोधी पक्ष नेता बाळा आंबेडकर जी, अदनान जी, रामजीत यादव जी, दयानंद सावंत, सरोज धनावड़े, मिसिस धनावड़े, आज का कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है, ऐसे इनके भाषण में बहुत जोर था, भाषण में भी जोर था और उनकी आवाज़ में भी जोर था। ऐसे हमारे हरी भाई, यहाँ पर कांग्रेस की और बैठी हुई हमारी नीलम गुप्ता जी, हलीम भाई, सईदा आपा, सलमान, सबका नाम लेते बैठूंगा तो शायद वक्त कम पड़ेगा। हमारे सभी शिवसेना के उपशाखा प्रमुख, घटक प्रमुख, यहाँ पे उपस्थित भाइयों बहनों और दोस्तों, अगर किसी का नाम लेना भूल गया हो तो माफ करना। अभी आपके सामने राजूताई पटेल ने जो कहा पानी की समस्या के बारे में, कचरे की समस्या के बारे में, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं कि हम कचरे की समस्या का बोल रहे हैं, लेकिन आज कचरा हमने खुद किया हुआ है। हरी भाई, ये कचरा सुबह में साफ हो जाना चाहिए, यहाँ पे जो भी कचरे वाले रहेंगे, नहीं तो बोलेंगे हारून भाई यहाँ पे खड़े रह के राजूताई बोल रही थी कचरा साफ होना चाहिए और खुद ही कचरा साफ करने की जगह कचरा करके चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया, इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए हमारे कांदिवली से इंद्रजीत यादव जी आए हुए हैं। इंद्रजीत यादव जी का नाम ही मेरे ख्याल से उत्तर भारतीयों के लिए काफ़ी है, क्योंकि जब भी इंद्रजीत यादव का कार्यक्रम होता है, मेरे ख्याल से अगर उनके 10 कार्यक्रम होते हैं तो 10 कार्यक्रम में कम से कम 8 कार्यक्रम में मैं और राजू मौर्य हम लोग उपस्थित रहते ही रहते हैं। कि राजू मौर्य हमारा जो है वो आपके विधायक के अंदर खींच के लेके ही जाता है, हारून भाई चलो यहाँ जाने का है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। हमारे उत्तर भारतीय बहुत प्रेम करता है, हमारे उत्तर भारतीय से हमारा राजू मौर्य। तो हमारे यादव नगर के अंदर कार्यक्रम होता है आपका, हमारे बांदिवली में हिल में कार्यक्रम होता है आपका, हमारे पप्पू ये मिश्रा जी है वो आपको कार्यक्रम बुलाते हैं, माता जी की चौकी में भी आप आते हैं। और ऐसे आपने एक कलाकार को यहाँ पे बुलाया है जिन्होंने आज के अपने इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर दिया। देखिए, ये हमारा देश जो है वो गंगा जमनी तहजीब है, उसका एक गहवारा है। हमारे इस देश के अंदर अगर हम गंगा के पानी को पवित्र मानते हैं तो उस पानी से एक मुसलमान भी वजू करता है और नमाज पढ़ता है। जमुना के पानी को अगर हम पवित्र मानते हैं तो मुसलमान उस पानी से वजू करता है, नहाता है। हमारा ये देश जो है, इसको आप कितना भी तोड़ने की कोशिश करोगे, हमारा ये देश टूटने वाला नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये हमारा भारतवर्ष है। जब हम बचपन में स्कूल में जाते हैं तो हमें पहली बार सबसे पहले क्या सिखाया जाता है कि भारत मेरा मुल्क है, भारत मेरा मुल्क है, सब भारतीय मेरे भाई और बहन हैं, मुझे अपने वतन से प्यार है और मैं इसके अजीमुशान गुनागो विरसे पर फख्र महसूस करता हूँ। मैं इसके संविधान के लिए, मैंने आपको मालूम होगा मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें मैंने कहा था कि मैं इस भारतवर्ष में हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान की रक्षा के लिए मैं काम करूंगा। कई लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या कहना चाहते हैं। उल्टा उनको लगा कि इसको और जगह घुमाया जाए जिससे हारून खान को वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं हमारे इस वर्सोवा विधानसभा के लोगों को मानता हूं।
अगर एक तरफ मुसलमानों ने मुझे वोट दिया तो दूसरी तरफ मेरे मराठियों ने वोट दिया, हिंदुओं ने वोट दिया, उत्तर भारतीयों ने वोट दिया, सिंधियों ने वोट दिया, पंजाबियों ने वोट दिया, मारवाड़ियों ने वोट दिया। जो लोग कहते हैं कि मारवाड़ी के वोट नहीं मिलते, आप मेरी यादी उठा के देखिए, मुझे मारवाड़ी विभाग से भी वोट मिले हैं, मुझे बौद्धों ने भी वोट दिया, एससी ने भी वोट दिया, ओबीसी ने भी वोट दिया। मुझे अगर 38,000 मुसलमान ने वोट दिया है तो 27,500 से ज्यादा हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया है। ये हमारे इस महाराष्ट्र की नहीं, मुंबई की नहीं, ये देश की परंपरा है कि हम जात धर्म को नहीं मानते। किसी शायर ने खूब कहा है, हम सुनते हैं गाने और अपने कान से सुन के निकाल देते हैं। कहते हैं देखो ये धरती, शायर है आप, देखो ये धरती हम सबकी माता है, देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानो होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। शायर आगे कहता है, मीठे पानी में तुम ये जहर न तुम घोलो, मीठे पानी में जहर ये तुम न घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। मीठे पानी में जहर न तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो, क्योंकि भर जाता है गहरा गाँव, भर जाता है गहरा गाँव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। दो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। हम लोग सुनते हैं 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आई, 1 मई आया, हमारे देश के खातिर हम लोग गाने सुनते हैं, लगे हैं, लेकिन शायर किस अंदाज में लिखता है, कवि किस अंदाज में लिखता है, जिस अंदाज में हमारे इंद्रजीत भाई ने यहाँ पर आज आपके सामने किस तरह से कृष्ण भगवान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने तकड़ा सामने आपके रखा। सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने ये जो लाइनें, 4 लाइनें जो उन्होंने लिखी, ये 4 लाइनें लिखने के लिए उन्होंने कितना पढ़ा होगा, दोनों के बारे में कितना पढ़ा होगा। अगर एक तरफ बकरी चरवाहा थे तो दूसरे तरफ गाय के चरवाहा थे, दोनों भी चरवाहा ही थे और दोनों को मानते हैं। एक तरफ मुसलमान मानते हैं, एक तरफ हिंदू मानते हैं। कृष्ण भगवान यादव 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 कहते हैं, भाई यादव भी हमारे हैं, गुप्ता भी हमारे हैं, सिंह भी हमारे हैं, ठाकुर भी हमारे हैं, क्यों हमको जात जात में धर्म धर्म में बांटते हो। किसी शायर ने खूब कहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा। अरे भाई मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान। देखिए मेरे भाइयों, मैं चुन के आया हूं आप लोगों के काम करने के लिए। मेरी ताकत आप लोग बने हैं, लेकिन कुछ ही समय में मेरी ताकत को बढ़ाने के लिए आपके पास और एक हथियार आने वाला है। हमारी राजुलताई पटेल नगर सेविका इस रूप में मुझे इस वार्ड नंबर 61 के अंदर धड़ाड़ी की हमारी नगर सेवक अगर चाहिए तो राजू पटेल चाहिए, और आने वाले इलेक्शन के बाद में महापौर अगर कोई चाहिए तो हमारे राजुलताई पटेल चाहिए, हमारा दूसरा नगर सेवक चाहिए तो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हमारे बाड़ा अम्बेडकर जी चाहिए। मुझे सब चाहिए। 6 के 6 नगर सेवक हमारे वार्ड में जो है, मेरे जो तालुका के अंदर है या मेरे इस विभाग में है 164 वर्षों में 6 के 6 नगर सेवक हमारी पार्टी, हमारे महाविकास आघाड़ी की होनी चाहिए। इसके लिए आप तमाम लोगों को आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ताई आपको आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। घर घर आप लोग इलेक्शन के दौरान आप घर घर गए लोगों से मिलने के लिए, घर घर जाके आप लोगों ने लोगों से मेरे लिए वोट मांगे।
अब आपको महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार के हैसियत से राजूताई पटेल के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप एक एक शख्स, कल तक के आप लोगों ने मेरा इलेक्शन अपने हाथों में लिया था, आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन भी आपको आपके हाथों में लेना पड़ेगा। आपको राजूताई पटेल बनना पड़ेगा। जिस तरह आप लोग हारून खान बने थे, उसी तरह आप लोग राजूताई पटेल बनिए, उसी तरह आप बड़ा अम्बेडकर बनिए, उसी तरह आप अदनान बनिए, उसी तरह आप सईदा बनिए। यहां पर आप तमाम लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो भी लोग अपक्ष खड़े होंगे, उन अपक्ष लोगों को जो आप लोगों ने सबक सिखाया है, उस तरह का सबक आपको महानगर पालिका के इलेक्शन में भी सिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हमारे यहां पर विकास का काम हो। मैं आप लोगों को आज वचन देके जाता हूं कि आपके विभाग का जो भी विकास का काम होगा, उसको साथ में राजूताई पटेल मेरे साथ होगी, हमारे बड़ा अम्बेडकर जी होंगे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, इन सारी पार्टियों के लोगों को साथ में लेकर मैं आपके विभाग में विकास का काम करूंगा। और कहीं भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपने जिस शख्स को आमदार चुन के दिया, उसको चुनने के बाद आपसे कोई गलतफहमी हुई। किसी शायर ने कहा है, गलत हो आपका वादा कभी खुदा ना करे, गलत हो आपका वादा कभी खुदा ना करे, मगर हमारे विरोधियों को तो आदत है भूल जाने की। आपके लब की और वफा की कसम, क्या कसम खाई है खुदा की कसम। उम्मीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता। मगर हमारे विरोधियों को याद है कि उनको ऐसा लगा कि ये हमने वादा किया है, काम नहीं करेंगे चलेगा, इलेक्शन में वादा करना है, लोगों को बोलना है और बोल के निकल जाना है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे मैनिफेस्टो में मैंने जो भी वादे किए हैं, वो सारे के सारे वादे किए बिना मैं स्वस्थ बैठने वाला नहीं हूं, मैं चुप बैठने वाला नहीं। अगर मेरे साथ साथ हमारे राजूताई पटेल ने, हमारे कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के या हमारे महाविकास आघाड़ी के लोगों ने भी आपसे कोई वादा किया है, तो उन वादों को भी मैं पूरा करने के लिए बहुत बहुत कोशिश करूंगा, ऊपर वाले के करम से, अल्लाह के करम से। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, हरि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये विधा का कार्यक्रम रखा और इंद्रजीत भाई को बुलाया। इंद्रजीत भाई, आप जहां भी जाइए हारून खान का नाम लीजिए, आपका भाई है। एक ही मैं यहाँ पर आप लोगों से आज्ञा लेने से पहले एक पूर्वी भाषा में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे उत्तर भारतीय कुछ नाराज थे, हारून खान से कुछ नाराज थे। अब ताई ने मुझसे कहा, हारून कुछ उत्तर भारतीय भाई बहनें आपसे नाराज है, तो अब मैं चुन के आया हूँ, मैं उनसे इतना ही कहता हूँ कि हाय रे कैसे कटे उमरिया, हाय रे कैसे कटे उमरिया, आस ही आस न बीती जाए, हमरे नैन दरस बिन तरसे तुम बिन बालम कछु न सुहाए। उत्तर भारतीयों, तोहरी प्रीत के कारण हाय, तोहरी प्रीत के कारण हाय, मुझसे रूठे अपने पर आए, तोहरी प्रीत के कारण हाय, मुझसे रूठे अपने पर आए, सब रूठे एक तुम मत रूठियो, तुम रूठियो तो गजब हो जाए। आप मत उठिए, आप लोग जिस तरह से हमारे साथ में थे, इसी तरह से, इसी ताकत से आप हमारे राजूताई पटेल जी के साथ में खड़े रहिए। इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा तो यहाँ से अगली नगर सेविका हमारे राजूताई पटेल के सिवा दूसरा कोई नहीं होगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और जो मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय